हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको जो है जीएसटी में DRC03 फाइल करना है तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। ये प्रोसेस जो है टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.gst.gov.in इस पर आकर पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद DRC03 तो जो आपका पर्पज स्पेसिफिक है इस वॉलेंट्री पेमेंट को करने का, वो यहाँ पर जो है आपको स्पेसिफाइड करना होगा। अदरवाइज आपकी जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगी। क्रेडिट लेजर, कैश लेजर से आप करना चाहते हैं और वो बाद में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो DRC03 फाइल करने का बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये काफ़ी शॉर्ट में वीडियो यहाँ पर रहने वाला है। तो पहले यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेंगे, इसके द्वारा आप रिटर्न फाइल करते हैं। सेम वही यूजर नेम पासवर्ड आपको यूज करना है, अगर आप भूल गए तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ पर हम जो है DRC03 फाइल करेंगे और उसमें भी जो पर्पज है वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। मैं आपको हर टाइप के पर्पज एक बार बता देता हूँ। स्पेसिफिक यहाँ पर हम एक फॉर्म भी फाइल करने वाले हैं अभी, क्योंकि वॉलंटरी पेमेंट है। अगर आपको इसमें से क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है कि कौन सा पर्पज है तो आप जो है अदर्स में भी फाइल कर सकते हैं। यूजर सर्विस माई एप्लीकेशन में आपको जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC03। उसके बाद एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोज ऑफ पेमेंट सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। कोज ऑफ पेमेंट ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल करें जैसे GSTR9 के रिगार्डिंग आपको कोई यहाँ पर आपको मिसमैच दिखता है, तो या वो आउटपुट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग हो, इनपुट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग हो, तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्शन उसका 44 रहता है। अगर आपके ऊपर कोई ऑडिट चल रही है तो उसमें क्या कम्युनिकेशन रेफरेंस है तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। फिर उसमें सेक्शन की डिटेल्स आएगी, 44 में है, 73, 74 में है। ये ऑडिट स्पेसिफिक केस हो गया। कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें भी प्रोसीडिंग नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। डेट ऑफ क्रिएशन क्या आती है, किस साल के से किस साल के लिए आप पे कर रहे हैं। देन इसके बाद आपको कोई DRC01 की इंटीमेशन आई तो उसके लिए भी नोटिस आता है प्रॉपर्ली, सेक्शन नंबर उसमें लिखा होता है, बस आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने जो है खुद से GSTR 2B 3B का मिसमैच आपका आ रहा था, उसके रिगार्डिंग आप फाइल कर रहे हैं तो वो डिटेल्स यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है स्पेसिफिक डिटेल सेलेक्ट करनी होगी मैनुअली सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। क्या आपने GSTR 2B 3B का मिसमैच निकाला, सेक्शन 16 में उसकी पेमेंट होगी। ईयर जो है कोई भी, अभी मैं करंट ईयर के लिए पे कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद आपका R13B मिसमैच है, ये उसके लिए हो गया। तो R13B मिसमैच के लिए सेक्शन 75 आपका गवर्न रहने वाला है। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जैसे आपने कोई रिकन्सिलेशन बनाया, जैसे 9C की अगर हम बात करें, उसमें आपको कोई मिसमैच आ रहा है तो उसके लिए आपको ये इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद कोई आपको सोगोज नोटिस जारी हो गया तो नोटिस जो है यहाँ पर आते हैं, वैसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है खुद से ही, लेकिन आप चाहें तो मैनुअल एंट्री भी कर सकते हैं कि भाई आपको ये नोटिस आया है तो उसका सोगोज को नोटिस का नंबर, फिर उसके बाद डेट क्या थी, किस साल के लिए आप फाइल कर रहे हैं, वो डिटेल्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी सेक्शन का कोड यहाँ पर दिए गए हैं, किस सेक्शन में आप इसको फाइल कर रहे हैं। देन इसके बाद कोई स्क्रूटनी चल रही है तो स्क्रूटनी में भी आपको नोटिस स्पेसिफिक मिलेंगे और सेक्शन तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। आप जो है सोगोज नोटिस इशू होने से पहले खुद ही मैनुअली सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ईयर सेलेक्ट करना होगा और सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद कोई अदर्स का ऑप्शन है तो अदर्स में भी आप जो है जाकर खुद से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद नीचे का जो प्रोसेस है वो तो सबके लिए सेम रहेगा कि हमें पहले टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना होगा, फिर जो भी अमाउंट रिवर्स करनी है वो यहाँ पर करनी होगी। तो अभी मैं यहाँ पर बिफोर सोगोज नोटिस में वॉलंटरी पेमेंट कर रहा हूँ। ईयर जो है 26-27 रहने वाला है। उसके बाद ओवरऑल टैक्स पेमेंट भी मैं भी यहाँ पर अप्रैल से लेकर और इसको अप्रैल 26 तक का मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या मई में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मई से लेकर मई तक के पीरियड का। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो है आपको डिटेल सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर जो है पीरियड आप कंप्लीट पीरियड ले सकते हैं जिस भी साल के लिए आप इसको पेमेंट कर रहे हैं। दैन उसके बाद यहाँ पर जो है आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा IGST। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अगर स्टेट आइडेंटिफाइड है तो आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो है अदर स्टेटरी का भी ऑप्शन दिया गया है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको टैक्स रिवर्सल करना है या फिर टैक्स की जो भी पेमेंट करनी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। दैन उसके बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके CGST, SGST, IGST जिसकी भी पेमेंट आपको ऐड करनी है यहाँ पर मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप केवल CGST करना चाहते हो तो CGST हो जाएगी, SGST करना चाहते हो SGST की भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, सभी की पेमेंट आपको एक साथ करनी होगी। ठीक है, लेकिन पीरियड आपको कंप्लीट पूरा स्पेसिफिक लेने की रिक्वायरमेंट आएगी। इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। CGST में आपसे स्टेट नहीं पूछेगा। ठीक है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है और अदर आइटम्स है वो तो आपकी कैश लेजर से होगी। बाकी जो मेन टैक्स है वो आपका क्रेडिट लेजर से भी हो सकता है।
तो ये फिलहाल मैं इस केस में तो यहाँ पर जो रिवर्स कर रहा हूँ वो ये वाली पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। 5106 IGST के रिगार्डिंग सेव पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा लेजर, जो भी आपकी लायबिलिटी है वो यहाँ पर दिखेगी, जो भी आपके कैश लेजर में बैलेंस है, क्रेडिट लेजर में बैलेंस है, वहाँ पर आपको दिखने वाले हैं। इसकी एडजस्टमेंट जो है प्रॉपर्ली आपको सही तरीके से करनी है। एडजस्टमेंट उसी तरीके से हो सकती है जैसे IGST की पेमेंट है तो IGST CGST दोनों से हो सकती है। जो CGST की पेमेंट है वो CGST और IGST से, लेकिन वो जो पेमेंट आपकी SGST से नहीं होगी। और सेम जो आपकी SGST की पेमेंट है वो आपकी SGST और IGST से हो सकती है, CGST से नहीं होगी। मतलब ये इंटर यहाँ पर हेड जो है वो ब्लॉक रखे गए हैं, तो उनमें यहाँ पर पेमेंट नहीं हो सकती है। उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, देन उसके बाद जो भी आपका रीजन स्पेसिफिक है यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आप जो है अटैचमेंट भी लगा सकते हैं, 4 फाइल तक यहाँ पर अटैच हो सकती है। उसके बाद ये कंफर्मेशन देनी होगी, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे, प्लेस यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद फाइल पर क्लिक करके जो लाइब्रेरी है वो सेट ऑफ होगी, OTP से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट विद EVC पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर पर OTP जाएंगे, OTP वेरीफाई करते ही जो आपका DRC03 है वो फाइल हो जाएगा। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। ये आप जो है DRC03 यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, और जब भी आपको सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आए, अगर आपने एडवांस में पे कर दिया है तभी या फिर किसी नोटिस के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो नोटिस के रिप्लाई में भी आपको अटैच करना होगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज अवेलेबल है, GST नोटिस, उसके अलावा अपील फाइल करना, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।